हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिन अभिमंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आईपीओ न्यू रूल्स के बारे में जानेंगे। आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के पहले आपको ये सारा रूल्स पता होना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि सेबी का नया रूल्स क्या है। सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग 1 दिसंबर 2023 से सभी आईपीओ की लिस्टिंग जो है वो T+3 डेज में होना कंपल्सरी हो गया है, जो कि पहले T+6 डे में होता था। अब जो नए रिटेलर्स हैं शायद उनको ये पता ना हो कि T+3 डे क्या होता है, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ टी का मतलब आईपीओ क्लोजिंग डे है, मतलब जिस दिन आईपीओ क्लोज होता है वो डे। और T+3 का डे का मतलब है आईपीओ क्लोजिंग डे के नेक्स्ट 3 वर्किंग डे, जिससे अब आईपीओ अपने क्लोजिंग डेट के नेक्स्ट 3 वर्किंग डे के अंदर लिस्टिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लोजिंग डे आज है, ठीक है, और आज का दिन मंडे है, तो हम ट्यूसडे से 3 डे काउंट करेंगे, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। दैट मीन्स थर्सडे को आईपीओ की लिस्टिंग होगी। यह रूल 1 दिसंबर से कंपल्सरी हो गया है। आइए हम जानते हैं कि आईपीओ एप्लीकेशन अप्लाई करने का, उसमें मॉडिफिकेशन करने के या कैंसिल करने का लास्ट डेट और टाइम क्या है। अगर आपने 3-in-1 अकाउंट के थ्रू अशवा से अप्लाई किया है तो आप क्लोजिंग डे के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 इन अकाउंट जो है, जिसमें आप सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग एक साथ ओपन करते हैं, उन्हें 3-in-1 अकाउंट करते हैं। अच्छा, अगर आप अशवा नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू आईपीओ अप्लाई करते हैं तो क्लोजिंग डे के शाम 4 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन है कि अगर आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं तो क्लोजिंग डे के 12 बजे के पहले आप कर लें, क्योंकि उस यूपीआई मैंडेट में कभी कभी टाइम लग जाता है और डिले हो जाता है, तो जिसकी वजह से एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो 12 बजे के पहले आप अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आसबाग के थ्रू अप्लाई करते हैं तो 4 बजे शाम तक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मैंडेट होता है बैंक ऑटोमेटिक करता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आप सिंडिकेट, नॉन रिटेलर, नॉन इंडिविजुअल हैं तो आप 3 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप फिजिकल फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रोसेस है। अगर आप फिजिकल एप्लीकेशन बैंक में सबमिट करते हैं, आशवा के थ्रू करते हैं, तो 1 बजे तक सबमिट कर सकते हैं। अगर आप सिंडिकेट, नॉन रिटेलर, नॉन इंडिविजुअल या क्यूआईबी एनआईज हैं तो आप फिजिकल फॉर्म 12 बजे तक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो सभी के लिए ओपनिंग डे से क्लोजिंग डे को शाम 5 बजे तक है, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। यूपीआई मैंडेट एक्सेप्टेंस टाइम जो है वो क्लोजिंग डे टिल 5 PM तक है, उसके पहले आप यूपीआई मैंडेट कर सकते हैं, वरना आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। आइए अब हम देखते हैं कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग T+3 डे में हो जाए तो आईपीओ की अलॉटमेंट कब तक होगा और हमारा फंड अनब्लॉक कब तक होगा। तो सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग आईपीओ का अलॉटमेंट T+1 डे में हो जाएगा और T+2 डे में फंड अनब्लॉक हो जाएगा। बट कितने बजे होगा ये हमारा पेमेंट, बट कितने बजे तक हमारा पेमेंट अनब्लॉक हो जाएगा यह डिपेंड करता है कि आपने आईपीओ कैसे अप्लाई किया है। एसबा से किया है, यूपीआई से किया है, नेट बैंकिंग से किया है। तो देखते हैं, अगर आपने आशबा से आईपीओ अप्लाई किया है तो T+2 डे के मॉर्निंग 9:30 AM से पहले आपका फंड अनब्लॉक हो जाएगा। अगर आपने नेट बैंकिंग से आईपीओ अप्लाई किया है तो T+2 डे के 2 PM से पहले आपका फंड अनब्लॉक हो जाएगा। और अगर आपने यूपीआई से आईपीओ अप्लाई किया है तो T+2 डे के शाम 4 बजे से पहले आपका फंड अनब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम आशवा से अप्लाई करते हैं तो हमारा फंड जल्दी रिलीज हो जाता है, यानी कि T+2 डे के मॉर्निंग 9:30 AM से पहले हो जाता है। तो कोशिश करें हम कि आशवा से ही अप्लाई करें। अब देखो, इसका रिटेलर और इन्वेस्टर का क्या फ़ायदा हुआ। हमारा जो पैसा है 6 डे तक ब्लॉक रहता था, अब वो 2 दिन तक ही रहता है। जो HNI और QIB जैसे बड़े इन्वेस्टर जो इंटरेस्ट पे पैसा लेके आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी इंटरेस्ट आधा हो गया। पहले 6 डे के लिए वो पे करते थे, अब 3 डे के लिए करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात। अगर सरल भाषा में समझें तो आईपीओ का अलॉटमेंट क्लोजिंग डे के नेक्स्ट डे हो जाएगा और उसके अगले दिन आपका फंड रिलीज हो जाएगा। आइए हम देखते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या है और किन किन कारणों से हमारा एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है सेबी के नए रूल्स के अकॉर्डिंग। पहले हम समझते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्या है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जो हम अपने ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, वाइफ या किसी भी रिलेटिव के नाम पे
अप्लाई करते हैं। 1 दिसंबर से पहले ये होता था कि हम अपने रिलेटिव का एप्लीकेशन का फंड हम अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते थे। दैट मीन्स डीमेट अकाउंट उनका होता था और पेमेंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट होता था, बट हम ऐसा अब नहीं कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट में जो पैन नंबर है उसको बैंक के अकाउंट के पैन नंबर से मैच करना चाहिए। अगर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उस यूपीआई से लिंक बैंक अकाउंट का पैन हमारे डीमेट के पैन नंबर से मैच होगा तो ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, वरना एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। और न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ये काम बैंक को T1 डे को 9 AM से पहले कर लेना होगा। आइए अब हम समझते हैं कि आशबा एप्लीकेशन के लिए सेबी का नया रूल्स क्या है। 1 दिसंबर से पहले होता ये था कि कोई आशबा एप्लीकेशन लगता था तो बैंक सेबी अकाउंट के पैन से डीमेट के अकाउंट से लिंक पैन नंबर से मैच नहीं करता था और सभी एप्लीकेशन को एक्सचेंज को सेंड कर देता था। फिर एक्सचेंज उसे चेक करता था, अगर पैन नंबर मिसमैच हो तो एक्सचेंज उस एप्लीकेशन को कैंसिल कर देता था। बट अब ये सेबी की तरफ से मैंडेट हो गया है कि बैंक खुद भी वेरीफाई करे कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पैन नंबर और अकाउंट में लिंक पैन नंबर मैच होनी चाहिए। अगर मिसमैच होता है तो बैंक उसे खुद इनवैलिड कर दे, एक्सचेंज को सेंड नहीं करे, और यह सब उसे T+1 को 1 PM के पहले करना होगा। तो ये था सेबी का IPO न्यू रूल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन IPO न्यू रूल्स को समझ सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।